नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। पिताजी महाराज आप सभी की इच्छा पूरी करें, सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितरों की पढ़ानी क्या होती है। बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप कमेंट अपने नाम के माध्यम से करते हैं, तो हम आपकी अर्जी पितरजी महाराज के मंदिर में लगा देते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम जो यह वीडियो प्रसारित करते हैं, यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक पितरजी महाराज का मंदिर मक्खन राम जी पितरजी महाराज चूरू धाम, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ से करते हैं। और हमारी जितनी भी जानकारियाँ होती है वो सारी ऑथेंटिक होती है, शास्त्रों के गहन अध्ययन के बाद होती है, रेफरेंस के सहित होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि पढ़ानी किसे कहते हैं। पढ़ानी एक सामान्य सा शब्द है, राजस्थान में बहुत प्रचलित है। पढ़ानी का मतलब होता है कि जो वस्त्र हम पितरों के निमित्त दान करते हैं उन्हें हम पढ़ानी कहते हैं। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, पढ़ानी यानी जो पहनने वाली वस्तुएं हो। पहनने वाली वस्तुओं में सबसे मुख्य अगर होती है तो वह वस्त्र ही होते हैं। तो पढ़ानी में हमें पितरों के निमित्त कौन कौन से वस्त्र देने चाहिए, उनमें क्या क्या शामिल होता है, उस पर हम एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पितरों के निमित्त पढ़ानी देते हैं, अगर पुरुष अगर हमारे कोई पितर है तो उनके लिए हमें 5 कपड़े देने चाहिए, जिसमें जैसे धोती है, कुर्ता है, तौलिया है, जुराब है, बनियान है। अगर हम पैंट शर्ट देना चाह रहे हैं तो हम पैंट शर्ट दे सकते हैं, उसके साथ जुराब दे सकते हैं, तौलिया दे सकते हैं, रुमाल दे सकते हैं। अगर हम मातृ पितरों के लिए अगर हम दान कर रहे हैं तो उसमें साड़ी हो सकती है, ब्लाउज़ पीस हो सकता है, पेटीकोट का पीस हो सकता है, तौलिया हो सकता है, या अन्य जैसे कोई स्वेटर है या जुराब है, वो भी हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक वस्त्र कभी भी दान नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं वो केवल तौलिया दे देते हैं, तो एक वस्त्र कभी आप दान न करें। भले आप उस तौलिए के साथ हाथ में बांधने वाली मोली दें या फिर आप उसके साथ जनेऊ भी दे सकते हैं, लेकिन एक वस्त्र आपको कभी भी पितरों के निमित्त दान नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आपके जो पितर हैं उनके प्रति आपको साल में कम से कम एक बार तो वस्त्रों का दान करना ही चाहिए, क्योंकि वस्त्रों का जो दान है उसका बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। सबसे अच्छा अगर उदाहरण देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र दान ही किया था। बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे शास्त्रों में। तो हमें अपने पितरों के निमित्त वर्ष में कम से कम एक बार तो वस्त्र दान करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, या फिर जो उनकी पुण्य तिथि आती है, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ हो, उस तिथि को तो हमें देना ही देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप चैनल पर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएं।